चलो आज अपन जो है करने वाले हैं दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का रिवीजन। ओके, पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, मस्त वाला एक रिवीजन लेंगे फटाक से एकदम और इस चैप्टर को खत्म कर दें। ठीक है, चलो आ जाओ। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले अपन ने बात किया था प्रोडक्शन जैसे ही इंक्रीज होगा अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रोडक्शन ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहेगा, प्रोडक्शन कम तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा लोगों का कम होने वाला है। ठीक है, प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर? इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन का मीनिंग होता है हर वो चीज जो कि क्या करती है अपने लिए यूटिलिटी ऐड करती है, यूटिलिटी क्रिएट करती है, राइट। उस हर चीज को अपन क्या बोलने वाले हैं, प्रोडक्शन बोलने वाले है। बट यहाँ पे दूसरा और एक क्या होना चाहिए भाई, उसके लिए अपने को कंसिडरेशन मिलना चाहिए, रिवॉर्ड होना चाहिए कुछ ना कुछ, राइट। सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी ऐड होके चलेगा क्या? नहीं, पैसे भी उसके अंदर होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी होता है। ओके, कुछ यूटिलिटी के टाइप्स अपन ने यहाँ पे देखे थे। सबसे पहला था दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। अगर किसी भी चीज का अपन रॉ मटेरियल से जब फिनिश गुड्स बनाते हैं एंड उसके अंदर यूटिलिटी ऐड हो जाती है तो उसको भी क्या बोल सकते हैं अपन, प्रोडक्शन बोल सकते हैं फॉर्म यूटिलिटी के अंदर। प्लेस यूटिलिटी, किसी भी चीज की प्लेस चेंज करने से अगर उसमें यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है तो वो भी क्या है बोले, प्रोडक्शन है। ठीक है, अगर समझो किसी भी चीज का कंजम्पशन का टाइम चेंज करने से अगर यूटिलिटी मिलती है, ओके, वो भी क्या है, प्रोडक्शन है। ठीक है, एंड जो पर्सनल इंसान कोई भी अपने स्किल्स का सर्विस दे रहा है वो भी क्या है, सर्विस यूटिलिटी है, तो वो भी क्या हो गया, अगेन प्रोडक्शन हो गया। तो हर वो चीज जिससे अपने को ना यूटिलिटी क्रिएट होती है या ऐड होती है वो क्या माना जाएगा, प्रोडक्शन माना जाएगा। बट उसके बिहाफ में अपने को कुछ ना कुछ मनी टर्म्स में रिवॉर्ड होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एग्जाम्पल दिया था, अपने घर पे अगर अपने मम्मी काम कर रहे, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन है क्या? नहीं है। बट अगर मेड काम करती है तो वो प्रोडक्शन है क्या? यस, दैट इज प्रोडक्शन, क्योंकि उनको उसके बदले में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे अपन ने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, लैंड के कुछ फीचर्स अपन ने देखे थे। सबसे पहले लैंड की डेफिनेशन क्या होती है वो समझ लेते। ठीक है, एवरीथिंग सराउंडिंग ऑफ द लैंड इज इंक्लूडेड इन लैंड। अपन ने दिखा था कि भाई लैंड के ऊपर जो भी चीज है वो भी लैंड है, लैंड के नीचे जो भी है वो भी लैंड, और लैंड के सरफेस पे जो भी है वो भी लैंड है, राइट। अबाउट द लैंड मतलब क्या हो गया सर, लेट्स से ट्री वगैरह है, सन है, एयर है, स्काई है, वो भी क्या है, लैंड है, राइट। जमीन के अंदर अगर कोई फ्रूट्स वगैरह आ रहे या फिर जमीन के अंदर कोई मिनरल्स है वो भी क्या है, लैंड है। ओके, और जो जमीन के ऊपर जो झाड़ वगैरह उग रहे वो भी क्या है, लैंड्स, राइट। हर वो चीज जो जमीन के ऊपर है, जमीन के नीचे और जमीन के राइट सरफेस पे, वो सभी चीजें क्या है, लैंड का पार्ट बनने वाली है। ओके, चलो देन लैंड के कुछ फीचर्स अपन ने देखे थे। सबसे पहला फीचर अपन ने देखा था दैट इज इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड का अपने लिए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर माना जाएगा। अपने को इसके लिए कुछ पैसे वैसे देना पड़ रहा है क्या? नहीं, मार्केट में जितना लैंड अवेलेबल था नेचर के अंदर वही अपन यूज कर। ठीक है, सेकंड अपन ने बोला था लैंड का सप्लाई बिल्कुल भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अपन उसको चेंज कर सकते क्या? नहीं कर सकते। लैंड का सप्लाई बिल्कुल भी क्या है, फिक्स रहने वाला है। ठीक है, थर्ड अपन ने क्या बोला था, लैंड बिल्कुल भी कैसी होती है, इन परमानेंट और इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। परमानेंट का मतलब क्या है, राइट, वो अपनी जगह पे सिचुएटेड है, उसको कभी भी अपन चेंज कर सकते क्या? नहीं। और इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, राइट। जे देखो लैंड के ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई है ना उसको डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल है, लेकिन लैंड को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल है क्या? नहीं है। लैंड वहीं का वही रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट चीज अपन ने बोला था लैंड क्या होता है, एक पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। पैसिव का मतलब क्या है भाई, वो खुद से प्रोडक्शन कर सकते क्या? नहीं कर सकते। उसके ऊपर किसी ना किसी को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। जैसे अपन ने बोला था भाई लेबर जब अपन लैंड के ऊपर लगाएंगे तभी क्या होंगे, क्रॉप्स आने वाले हैं। तब तक क्रॉप्स आने वाले क्या? नहीं। तो वो एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं, वो क्या है, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है। किसी ना किसी को उसके ऊपर कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा तभी जाके प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने बोला था लैंड क्या होती है, इमोबाइल होती है, यानी कि लैंड अपनी जगह चेंज नहीं कर सकती। वो मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं मतलब क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं सकती। उसकी जो जगह है वहीं पे वो रहने वाली है, वो कहीं भी इधर उधर घूमने वाली है क्या? नहीं। उसको पैर है क्या? नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लैंड के अपने को क्या है, मल्टीपल यूजेस है। तुमको क्या करना है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एक फार्मर क्या करेगा सर, वहां पे क्रॉप्स लेगा। एक बिल्डर क्या करेगा, वहां पे एक बिल्डिंग बनाएगा, उसको बेचेगा। ठीक है, तो हर ये चीज क्या है, प्रोडक्शन है। क्रॉप्स लाना ये प्रोडक्शन है, बिल्डिंग बनाना ये भी प्रोडक्शन है। ठीक है, बट दोनों का यूज क्या है, अलग अलग है। देयर आर मल्टीपल यूजेस, तुमको क्या यूज लेना है तुम्हारी मर्जी है, राइट। किसी पर्सन को, बिजनेसमैन को अगर वहां पे फैक्ट्री लगानी है तो वो फैक्ट्री लगाएगा। सबका अपना अपना यूज है। देयर इज नो वन फिक्स यूज ऑफ लैंड, राइट।
नेक्स्ट अपन ने बोला था हेट्रोजीनियस लैंड, सभी लैंड क्या एक जैसे होते हैं क्या? नहीं, सब लैंड क्या है? अलग अलग है, डिपेंडिंग ऑन द स्क्वायर मीटर एरिया बोलो, डिपेंडिंग ऑन द फर्टिलिटी बोलो, और डिपेंडिंग ऑन उसका सॉइल बोलो। कहीं पे ब्लैक सॉइल मिलती है, कहीं पे रेड सॉइल मिलती है, कहीं पे रॉक्स मिलते हैं, कहीं पे एकदम बहुत अच्छी वाटर वाली सॉइल होती है। ओके, तो हर एक सॉइल, हर एक लैंड क्या है? अलग अलग है। हर लैंड सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं, सभी लैंड क्या होती है? हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है? अलग अलग रहना। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम रहना। ठीक है, तो ये अलग अलग लैंड्स अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अपन जो बात कर रहे थे, दैट इज योर लेबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर? लेबर क्या माना जाता है, ये अपन ने बोला था। अगर कोई भी पर्सन समझो मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन कर रहा है और उसके लिए उसको क्या मिल रहा है? रिवॉर्ड अगर मिलता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लेबर बोलने वाले हैं, राइट। हर वो पर्सन जो मेंटल या फिजिकली क्या कर रहा है? कुछ भी एक्सर्शन कर रहा है। एक्सर्शन का मतलब क्या होता है? मेहनत कर रहा है, एंड उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं। ठीक है, लेबर के कुछ फीचर्स अपन ने देखे थे। सबसे पहला, लेबर ये क्या है? एक ह्यूमन एफर्ट, यानी कि कोई इंसान वहां पे क्या कर रहा है? मेहनत ले रहा है। जब तक कोई इंसान मेहनत नहीं लेगा तो लेबर हुआ है ऐसा अपन बोलने वाले क्या? नहीं। कोई भी पर्सन जितने नंबर ऑफ आवर्स वर्क करता है ना, उसको अपन जनरली क्या बोलते हैं? लेबर बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट, लेबर का जो टाइम है या फिर लेबर का जो आवर्स है वो क्या होता है? पेरिशेबल नेचर क्या होता है? मतलब क्या भाई, एक बार अगर समझो किसी लेबर का काम करना था बट उसने वो टाइम पे काम नहीं किया तो वो काम वहीं पे खत्म हो गया, वो समय वापस से आने वाला है क्या? नहीं। तो लेबर का जो आवर्स है वो क्या होता है? बिल्कुल भी पेरिशेबल नेचर का होता है। अगर उसने काम नहीं किया तो वो काम क्या हो जाएगा? चला जाएगा, राइट। तो इसके लिए हमेशा बोलना है लेबर का वर्क क्या है? पेरिशेबल नेचर का होता है। ये हमेशा टाइम टू टाइम खत्म होते रहता है। अगर तुमने उसको यूटिलाइज कर लिया तो उसका यूटिलाइजेशन होगा, नहीं किया तो वो चला गया। जैसे अपन बोलते हैं समय चला गया तो चला गया, उसी तरीके से अगर लेबर का जो वर्क था वो अगर चला गया एक बार का, उसने उस टाइम पे काम नहीं किया तो वो खत्म हो गया। वो वापस से आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है, राइट। चलो, नेक्स्ट चीज अपने को जो बोला है दैट इज लेबर कैसा होता है? मोबाइल फैक्टर। मोबाइल मतलब क्या है भाई? ये एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, एक काम से दूसरे काम पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसका जो टाइम है वो भी अपन शिफ्ट कर सकते हैं। किसी को मॉर्निंग दिया, किसी को इवनिंग दिया, किसी को नाइट का शिफ्ट दिया, तो लेबर क्या है? मोबाइल नेचर का होता है। इसको अपन कभी भी एक जगह से दूसरे जगह पे, एक काम से दूसरे काम पे शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट फैक्टर अपन ने बोला था लेबर क्या है? एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ओके, ये एकदम एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इसके बगैर काम पॉसिबल है क्या? नहीं है, राइट। तो ये इसको अपन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं क्योंकि ये खुद मेहनत कर रहा है। ओके, इस चीज के लिए इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर, राइट। लेबर यानी कि जो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क है ना, वो उसके लेबरर से क्या है? इनसेपरेबल है। अगर लेबरर नहीं होगा तो लेबर होगा क्या? नहीं होगा। ओके, जब लेबरर अवेलेबल होगा उतना ही क्या बनने वाला है अपने को? लेबर मिलने वाला। लेबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, कितना वो काम कर रहा है उसको अपन लेबर बोलते हैं। ठीक है, एंड जो बंदा काम कर रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? लेबरर बोलते हैं। ओके, तो लेबरर से लेबर को सेपरेट करना पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि वो पर्सन अगर अटेंडेंस देगा तभी काम होगा। अगर वही पर्सन नहीं आया तो काम कौन करेगा भाई? कोई करने वाला है क्या? नहीं। तो लेबरर और लेबर इन दोनों को अलग करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने बोला था लेबर के पास में क्या होती है? पुअर बार्गेनिंग पावर होती है। क्यों? क्योंकि यार जो बड़े बड़े कंपनीज है उनके पास तो लेबर का सप्लाई बिल्कुल भी क्या है? बहुत ज्यादा। इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि लेबर के सप्लाई की कुछ कमी है क्या? नहीं है। तो इसकी वजह से लेबर्स के पास में बार्गेनिंग पावर कितना होता है? कम होता है। तो इनको जिस प्राइस पे लोग काम करवाने को रेडी है उस प्राइस पे ये लोग क्या कर लेते हैं? काम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको पैसे कमाना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर अपन ने देखा था लेबर्स पावर्स आर डिफरेंट। हर एक लेबर की पावर क्या होने वाली है? डिफरेंट होने वाली है। हर एक लेबर क्या सेम है क्या? नहीं। सभी लेबर्स कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। कोई पर्सन बहुत ज्यादा काम कर सकता है, कोई पर्सन बिल्कुल काम नहीं करता। ठीक है, इसके लिए बहुत बार अपन बोलते हैं ना, नहीं यार वो इंसान कैसा है? बहुत आलसी है। लेकिन वही दूसरा इंसान, अरे यार वो बहुत एक्टिव है, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है। ये क्या है? हर एक लेबर अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉट ऑल आर प्रोडक्टिव। सभी लेबर्स प्रोडक्टिव होते हैं क्या? नहीं। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छे एक्टिविटीज करते हैं, वो लोग क्या है? अपने लिए प्रोडक्टिव है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ावा देते होंगे। कुछ लोग सिर्फ काम चोरी का काम करते हैं, राइट, आके आलसी के जैसा बैठे रहते हैं, तो वो लोग बिल्कुल भी प्रोडक्टिव है क्या? अपने लिए नहीं है, राइट। तो हर एक लेबर प्रोडक्टिव नहीं होता है और हर एक का प्रोडक्टिविटी क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इजीली। लेबर का सप्लाई अपन इजीली बढ़ा सकते हैं क्या?
नहीं बढ़ा सकते। बोले क्यों? क्योंकि हर एक लेबर का नंबर ऑफ आवर्स क्या होता है? लिमिटेड होता है, और अपने पास नंबर ऑफ लेबर्स भी कैसे है? लिमिटेड है। आज के डेट में हर एक पर्सन क्या है? एजुकेटेड है, तो अपने को लेबर्स मिलना थोड़ा क्या हो चुका है? मुश्किल हो चुका है। ठीक है, इसके लिए क्या बोला है? लेबर का सप्लाई इजीली बढ़ाना पॉसिबल है क्या? नहीं है। हाँ, अपन ऐसा बोल सकते हैं शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं, बट लॉन्ग रन में पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, बट शॉर्ट रन में बढ़ाना बिल्कुल भी पॉसिबल है क्या? नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आखिरी अपन ने देखा था लेबर का सप्लाई। लेबर का सप्लाई जो है इसका अपन ने सिंपल एक कर्व ड्रॉ किया था। ये जो लेबर सप्लाई का कर्व है ये कैसा दिख रहा है अपने को? बैकवर्ड बेंडिंग अपने को ये दिखाई देता है। ठीक है, फिर दूसरा एक इसको नाम दिया था, क्या दिया था याद है क्या? बूमरैंग, राइट, बूमरैंग अपन ने इसको एक नाम दिया वाला। ठीक है, ये क्या है? पहले इनिशियली ये लेबर का सप्लाई जैसे जैसे नंबर मतलब लेबर की प्राइस जैसे जैसे बढ़ते जाती है ना, नंबर ऑफ आवर्स अपन क्या मतलब पर आवर कितने पैसे देने वाली है, वो जैसे जैसे बढ़ता है ना लेबर का सप्लाई इनिशियली बढ़ता है। बट एक लेवल के बाद में जब उसको जितना पैसा कमाना है उतना पैसा अगर वो कम समय में भी कमा पाता है ना, तब वो क्या करता है? अपना नंबर ऑफ लेबर कम कर देता है। इसके लिए अपना जो ये लेबर कर्व है वो कैसा हो जाता है? बैकवर्ड बेंडिंग चला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने को जो थर्ड अपन ने पॉइंट देखा था दैट इज ऑफ योर कैपिटल, थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल मींस द, अपन क्या बोला था? पैसा। पैसे को कैपिटल बोलेंगे अपन? नहीं, हर वो चीज जो अपने बिजनेस में अपन ने लगाई है, राइट, जिससे अपनी बिजनेस की क्या हो रही है? एक्टिविटीज हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, बिजनेस बन रहा है, राइट, उसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपन ने जो मतलब पैसा इन्वेस्ट किया है उसको कैपिटल बोला जाएगा इकोनॉमिक्स में? नहीं, हर वो फिक्स एसेट हो गया, हर वो चीज जिससे अपन क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं, हर वो चीज जिससे अपने को बिजनेस में इनकम जनरेट होगा, हर वो चीज क्या है? कैपिटल का पार्ट बनती है। ठीक है, चलो अपन ने इसके अंदर कैपिटल और वेल्थ ये दो चीजें डिफाइन करी थी। कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, और वेल्थ क्या है? इट इज अ आइडल फैक्टर। क्या बोला था? कैपिटल क्या होता है? हमेशा चेंजिंग होता है। वेल्थ क्या है? बिल्कुल भी एकदम जो स्टैग्नेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेल्थ बोलते हैं। ठीक है, जैसा अपन ने बोला था अगर अपन अपने रहने के लिए अगर कोई घर खरीद ले तो वो क्या है? अपने लिए वेल्थ है। वो अपने लिए कैपिटल बनता है क्या? नहीं। वही अगर मैंने बिजनेस करने के लिए कोई अगर मस्त वाली दुकान खरीद ली तो वो क्या हो गया? मेरे लिए कैपिटल हो गया, राइट। वेल्थ क्या है? आइडल पड़ेगा। अगर मेरा कुछ भी पैसा, मेरा कोई भी एसेट अगर आइडल है जिससे मेरे को कुछ भी इनकम होता है क्या? नहीं, तो वो क्या है? वेल्थ है। बट ऐसा पैसा या फिर ऐसा एसेट जिससे मुझे पैसा जनरेट करने में हेल्प होती है वो क्या है? मेरे लिए कैपिटल बनता है। लेट्स से मैंने एक मस्त वाला कॉम्प्लेक्स बनाया, जो पूरा ही कॉम्प्लेक्स मैंने किस पे दिया है? रेंट पे दिया है, तो वो क्या हो गया? मेरे लिए अगेन कैपिटल हो गया। वो मेरी वेल्थ है क्या? नहीं है। मेरे रहने का जो घर है वो मेरी क्या है? वेल्थ है। मेरे घूमने की जो गाड़ी है वो क्या है? वेल्थ है। अगर वही गाड़ी मैं बिजनेस में खरीद लूं तो लेट्स से मैंने ट्रक वगैरह खरीद लिया तो वो क्या हो गया? कैपिटल का पार्ट बन गया। समझ रहे क्या मालिक? ओके, यस। चलो अभी स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या बोला है? राइट, यील्ड्स इनकम विच इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। कैपिटल क्या करता है? अपने लिए इनकम जनरेट करके देने का काम करता है। इट इज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। प्रोडक्शन के लिए लगने वाली ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या अपने लिए चीज है, क्योंकि विदाउट इसके प्रोडक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं है, राइट। तो इसके लिए कैपिटल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाएगी। पैसा होना जरूरी है, असेट्स होना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेबर, लैंड, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर क्या है अपने लिए? प्राइमरी फैक्टर्स माने जाते हैं। और कैपिटल अपने लिए क्या है? ये प्राइमरी नहीं है, ये बल्कि ये क्या है? एक मैनमेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि इंसान ने क्या बनाया? पैसा बनाया। इंसानी बिजनेस में क्या लेके आ रहा है? पैसा लेके आ रहा है, असेट्स लेके आ रहा है। तो ये क्या है? ये मैनमेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एंड बाकी चीजें क्या है? प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से होता है देखा। ये पूरा एक क्या? एक सर्कल है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा भाई? इंसान क्या करेगा? सेविंग्स करना शुरू करेगा, राइट। अपन जितना भी पैसा कमा रहे उसमें से कुछ पैसा अपन ने खर्चा करना चाहिए और कुछ पैसा अपन ने उसमें से बचा लेना चाहिए। जो भी पैसा अपन बचा लेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, उस पैसे को अपने को क्या करना है? मोबिलाइजेशन करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबिलाइजेशन? उसको सही जगह पे तुमको लगाना है, सही जगह पे उसका इन्वेस्टमेंट करो उसको बचा के। ठीक है, जब ये इन्वेस्टमेंट सही जाएगी तो इससे और क्या होगी? तुम्हारी इनकम जनरेट होगी, और उस इनकम से अगेन क्या क्रिएट होगी? सेविंग्स क्रिएट होंगी, राइट। ये सेविंग्स कैपिटल फॉर्मेशन चलता रहेगा। एंड ये जो सर्कल है सेविंग्स का, देन सेविंग्स से मोबिलाइजेशन का, एंड मोबिलाइजेशन से इन्वेस्टमेंट का, ये पूरा ही सर्कल क्या है? फ्लो होता रहेगा। एंड ये चलता रहने वाला है। ठीक है, चलो कैपिटल के फ्लो के अपन ने एक सिंपल एक डायग्राम भी देखा था। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? एक एंटरप्रेन्योर रहेगा, उसके पास क्या आएगा? एक बिजनेस आइडिया आएगा। उस बिजनेस आइडिया को क्या लगेगा? पैसा लगेगा। वो पैसा आएगा कहां से? दो चीजें होती है, या तो
खुद के ओन फंड्स रहेंगे या तो बैंक से अपन लोन ले सकते हैं। उस पैसे को अपन क्या करेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपन क्या खरीदेंगे यार, लेबर खरीदेंगे और मशीन खरीदेंगे, राइट। इन दोनों को पेमेंट देना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने को क्या लगेगा, रॉ मटेरियल भी लगेगा। अच्छा, ये सब मिलने के बाद में मशीन आ गया, लेबर आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, सबको मिला दो, क्या बनेगा यार, अपने लिए फिनिश गुड्स रेडी हो जाएंगे। फिनिश गुड्स को अपन क्या करने वाले, बेचने वाले। इसको बेच के क्या मिलेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, इनकम। इनकम में क्या पॉसिबल है, या तो ड्रॉइंग्स एंड एक्सपेंसेस पॉसिबल है, या तो दूसरा सेविंग्स पॉसिबल है। ड्रॉइंग से एक्सपेंसेस निकाल दो तो बचेला पैसा क्या होता है, सेविंग्स। अच्छा, ये सेविंग्स अपन कहां रखने वाले हैं, बैंक में। ये बैंक क्या करेंगे उस पैसों का, किसी और को लोन दे देगी, राइट। तो ये सर्कल है। अपने को सेविंग करना क्या है, जरूरी है। जब तक अपन सेविंग नहीं करेंगे, किसी और को बैंक लोन दे सकती है क्या, नहीं। जब किसी और को लोन नहीं मिलेगा, वो बिजनेस कर सकता है क्या, नहीं। जब वही बिजनेस नहीं करेगा तो वो सेविंग कर पाएगा क्या, नहीं, राइट। तो ये पूरा सर्कल है। इसको अगर कहीं पे भी तुम ब्रेक कर दोगे तो आगे का पूरा फ्लो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद में अपन ने कुछ टाइप्स ऑफ कैपिटल देखे थे। सबसे पहला टाइप था दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या है, ऐसी चीजें, ऐसा कैपिटल जो कि क्या है, ड्यूरेबल चीजों के ऊपर लगाए वाला है, ठीक है। जैसा कि बहुत सारी मशीन हो गए, फर्नीचर हो गए, ये सारी चीजें क्या है, फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट बनती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि एक ही एसेट ना कई सारे टाइप्स ऑफ कैपिटल में आ जाए, ठीक है। देयर इज नो प्रॉब्लम, वो पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल मतलब क्या, ऐसा पैसा जो कि अपन ने सिर्फ एक ही बार यूज किया है, बार बार यूज करने वाले क्या, नहीं, राइट। तो इसमें क्या आएगा सर, इसमें सीड्स आ सकते हैं, फ्यूल आ सकता है। मतलब एक बार जिसमें तुमने पैसा लगाया वो अगर चला गया तो चला गया, वापस मिलने वाला है क्या अपने को, नहीं मिलना। जमीन में एक बार अगर बीज पिरो दिया तो वो बीज वापस बाहर आता क्या, नहीं आता, वापस अपने को मिलने वाला नहीं है। एक बार अगर गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया तो वो पेट्रोल बाहर निकलने लगे, वापस नहीं निकलना है। तो मतलब ये पैसा जो है, इन सब, अगर कोई ऐसी चीज है जिसपे तुमने एक बार पैसा लगा दिया और वो पैसा वहीं खत्म हो गया तो वो किसका पार्ट बनेगा, सर्कुलेटिंग कैपिटल का पार्ट बनने वाला है। नेक्स्ट इज रियल कैपिटल। रियल कैपिटल मतलब क्या, जो भी सारी फिजिकल गुड्स वगैरह है उनके ऊपर तुमने जितना पैसा लगाया वो सारा क्या है, रियल कैपिटल का पार्ट बनता है। बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, ओके। नेक्स्ट अपन ने देखा था ह्यूमन कैपिटल। जो भी अपने कंपनी के अंदर काम करने वाले ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनके स्किल्स एंड एबिलिटीज के ऊपर अगर अपन कुछ भी खर्चा वगैरह करते हैं तो सारा क्या है, अपना ह्यूमन कैपिटल बनता है, राइट। कुछ एग्जांपल दिए थे, रतन टाटा हो गया, सुंदर पिचाई हो गया, राइट। इन सब चीजों, इन सब लोगों को जो पैसा मिल रहा है, राइट, इनके स्किल्स के लिए वगैरह, तो सारी चीजें क्या है, ह्यूमन कैपिटल का पार्ट बनती है, ठीक है। ऐसा अपन बोल सकते हैं। देखो, कभी कभार बहुत बार अपन ने ये चीज देखी कि बहुत बार क्या होता है, बड़े बड़े कंपनी वाले लोग क्या करते हैं, किसी और पर्सन को ना बहुत महंगे में अपने पास में ले लेते हैं, राइट। जैसे लेट से कोई एक कंपनी के अंदर वो पर्सन एमडी है, किसी और कंपनी को एक अच्छे एमडी की रिक्वायरमेंट है, वो लोग क्या करेंगे, उस एमडी को वहां से ले लेंगे। बोले तुम वहां का एमडी का पोजीशन छोड़ दो, हम तुमको 1 करोड़ रुपए क्या करेंगे, उससे ज्यादा देंगे, बट हमारे पास आ जाओ। तो ये जो ज्यादा पेमेंट तुम दे रहे, ये किसके लिए दे रहे भाई, उसके स्किल्स के लिए दे रहे। वो तुम्हारे पास आके तुम्हारी कंपनी को और भी क्या कर सकता है, बड़ा कर सकता है। तो वो क्या है, वो ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेंजिबल कैपिटल। जो सारी चीजें तुमको दिख सकती है, तुम उसको सेंस कर सकते हो, वो सारी चीजें क्या है, टेंजिबल कैपिटल का पार्ट है। जो चीजों को तुम सेंस नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे अपन, इंटेंजिबल कैपिटल बोलेंगे, राइट। इंडिविजुअल कैपिटल किसको बोलेंगे, देखो जो चीजें फिजिकल गुड्स के कैटेगरी में आएंगी ना वो रियल कैपिटल का पार्ट है, मतलब जो सच में अपने पास, ओके। जो चीजें टेंजिबल कैपिटल के पार्ट है, मतलब जिसको अपन सेंस कर सक रहे, इस पार्ट में बोले। अभी दोनों भी ना एग्जांपल बिल्कुल भी सेम है, वहां पे भी बिल्डिंग आएगा, यहाँ पे भी आएगा, वहां भी फर्नीचर आएगा, यहाँ भी फर्नीचर आएगा, दोनों भी सेम है। बट जैसा अपन ने अकाउंट्स के अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल पढ़ा है, तो वैसे इन्होंने यहाँ पे 2 डेफिनेशन उसके क्रिएट किए, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल के बारे में, बाकी कुछ नहीं है। मतलब मैंने तुमको बोला ना, जो चीज टेंजिबल में आएगी वही रियल में आएगी, वही फिक्स में आएगी, हर जगह आने वाली है। देयर इज नो डिफरेंशिएशन, राइट। अपन किस कैटेगरी में डालना चाहिए, देयर इज नो डिफरेंशिएशन, तीनों भी कैटेगरी में वो आता है, ठीक है, इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, चलो आ जाओ। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल दैट इज इंडिविजुअल कैपिटल। किसी भी पर्सनल प्रॉपर्टी है इंडिविजुअल की, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इंडिविजुअल कैपिटल बोलेंगे। सोशल कैपिटल मतलब क्या, जो भी चीजें सोसाइटी को बिलोंग करती है एज अ होल, वो क्या है, सोशल कैपिटल है। फ्लोटिंग कैपिटल मतलब क्या होता है, इट इज दैट कैपिटल विच कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस, अलग अलग चीजों के लिए जिसको यूज किया जा सकता है। कैश यहां भी आ सकता है, इट्स अ फ्लोटिंग कैपिटल, उसको अलग अलग मल्टीपल यूजेस पे अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो कैश ऑल्सो कैन बी द पार्ट ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। चलो,
ऑन्टरप्रेन्योर के अंदर अपन ने ऑन्टरप्रेन्योर के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखे थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था? कुछ भी बिजनेस इनिशिएट करना, इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। रिसोर्स मतलब क्या? जो भी बिजनेस में लगने वाली चीजें उन सबके बीच में क्या बनाओ? कोऑर्डिनेशन बनाओ एंड बिजनेस की शुरुआत करो। सबसे पहला क्या है? इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक ऑन्टरप्रेन्योर के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था? राइट, रिस्क बियरिंग एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑन्टरप्रेन्योर। अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो क्या लिख के आना है? रिस्क बियरिंग एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग फंक्शन। ठीक है। थर्ड फंक्शन जो अपन ने देखा दैट इज द इनोवेशन। बिजनेस के अंदर नई नई चीजें करते रहना चाहिए। राइट, ये किसने बोला है? अकॉर्डिंग टू स्कम्टर इट इज द ट्रू फंक्शन। इनोवेशन फंक्शन के बारे में अपने को किसने बताया? स्कम्टर ने बताया है। चलो, तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो एक एंटरप्रेन्योर को परफॉर्म करने चाहिए। देन अपन ने देखा था एंटरप्रेन्योर के एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। 5 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक में क्या बोला था भाई? सस्टेनेबिलिटी बनाओ, सस्टेन कर सकना बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, बिजनेस में टिके रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपन ने क्या बोला था? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, अपने को पैसा कमाने का, प्रॉफिट चाहिए भाई साहब। ठीक है। थर्ड क्या था? सोसाइटी का भला अपन कर सके ऐसा काम अपन ने करना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल, अपने जो एम्प्लॉइज वगैरह है उनका भला किस चीज में वो अपन ने देखना चाहिए। एंड फोर्थ इज नेशनल कैपिटल, जो अपने पूरे नेशन का विजन है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से अपन ने अपना ऑब्जेक्टिव क्या करना चाहिए? क्रिएट करना चाहिए। राइट, ये 5 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया है। इसके बाद में अपन ने कई सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे एंटरप्राइज को, एंटरप्रेन्योर को जो देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था? ऑब्जेक्टिव्स को चूज करना। अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने को प्रॉफिट चाहिए, अपने को ग्रोथ चाहिए, अपने को सस्टेन करना है, क्या करना क्या है तुमको। राइट, ये सबसे पहले डिसीजन लेना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी। यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, कहां पे अपन ने प्लांट रखना चाहिए, कितना बड़ा प्लांट अपन ने लगाना चाहिए। राइट, ये सेकेंड प्रॉब्लम अपने को क्या होने वाली है? फेस होने वाली है। थर्ड प्रॉब्लम, फिजिकल फैसिलिटीज, अपने को जो मतलब इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए, लेबर्स वगैरह जो चाहिए, राइट, एनवायरनमेंट जो चाहिए, क्या वो उस जगह पे अवेलेबल हो पाएगा, क्या सही से अपने को मिल पाएगा क्या? ये थर्ड अपने लिए क्या है? प्रॉब्लम है। फोर्थ प्रॉब्लम अपन ने जो देखा था दैट इज फाइनेंस। अपने को जो पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए, क्या उतना मिलेगा क्या? सबसे पहली बात, फंड्स आएंगे कहां से? कोई अपने को लोन देगा क्या? इक्विटी देगा क्या? फिर अपने को चाहिए तो किस रेशो में लाना है? कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होगा? कितना डेट उठाऊं, कितना इक्विटी उठाऊं, ये भी सोचना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। प्रॉफिट कुछ होगा या नहीं होगा उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ये भी देखना क्या है? जरूरी है। अगर समझो मैंने बिजनेस में पैसा लाया बट बिजनेस में पैसा कमाने के बजाय उल्टा क्या हो गया? अभी घाटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा नुकसान हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल से समझ के लो। ओके, लेट्स से मेरे ना पहले 4 स्टोर्स हुआ करते थे। ओके, डीमार्ट के एग्जांपल से समझते। लेट्स से डीमार्ट के पहले कितने स्टोर थे? 4 स्टोर थे। अच्छा, ये चारों स्टोर उनके क्या हो गए? प्रॉफिटेबल हो गए। ओके, तो इन्होंने क्या सोचा कि अभी क्या करते? और स्टोर्स को बढ़ाते एंड लोगों से पैसा रेस करते, पब्लिक से पैसा लेंगे। ओके, अच्छा, इन्होंने पब्लिक से पैसा लिया लेट्स से 50,000 करोड़। कितना लिया? 50,000 करोड़। क्यों? क्योंकि इनको ऑल ओवर द इंडिया क्या करने थे? स्टोर्स लगाने थे। ठीक है। अच्छा, अभी इन्होंने लोगों से पैसा लिया एंड ऑल ओवर द इंडिया स्टोर्स लगा दिया। ये जब 4 स्टोर बनाए ना, कंपनी बहुत ज्यादा क्या थी? प्रॉफिटेबल थी। बट जैसे कंपनी ने स्टोर लगाए, कंपनी उल्टा क्या चली गई? नुकसान में। क्यों? क्योंकि इतने स्टोर को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतने स्टोर के ऊपर जो स्टॉक पड़े वाला है उसको बेचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतने स्टोर के ऊपर लगने वाला जो लेबर है उसकी सैलरी निकालना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कंपनी क्या हो रही है? उल्टा भी लेट्स से नुकसान में जा रही है। नुकसान में नहीं है, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। ठीक है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं जो प्रैक्टिकल है एकदम। ओके, अच्छा, सबको पीडब्ल्यू पता है? यस, फिजिक्स वाला। ओके, जब फिजिक्स वाला ने अपना बिजनेस यूट्यूब पे स्टार्ट किया था, फिर ऑनलाइन मोड में स्टार्ट किया था ना, ये भाई साहब बहुत करोड़ों में पैसा कमा रहे थे। ठीक है। बट इन्होंने अपने बिजनेस को थोड़ा चेंज कर दिया। इन्होंने क्या बोला? अभी हम ऑफलाइन मार्केट में भी एंट्री करेंगे। बोले हम ऑफलाइन भी क्लासेस चलाएंगे और ऑनलाइन भी क्लासेस चलेंगे। जैसे ही इन्होंने ऑल ओवर द इंडिया ऑफलाइन क्लासेस चालू कर दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रेंट पे ले ली, हर एक लोकेशन पे अलग अलग फैकल्टीज एम्प्लॉय कर दी, इनका बिजनेस इतना ज्यादा क्रैश हो गया कि बिजनेस के पूरे प्रॉफिट्स किस में कन्वर्ट हो गए? लॉस में कन्वर्ट हो गए, खत्म। जब ये ऑनलाइन में चला रहे थे बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल थे, अभी क्या हो गया? पैसा रेज किया, लोगों से पैसा लिया, फंडिंग ली एंड बिजनेस को बनाने की कोशिश की, बिजनेस लॉसेस में चला गया। बायजूस इज द बेस्ट एग्जांपल।
राइट। बायजूस ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, बायजूस एकदम प्रॉफिटेबल था, बट जैसा ही बायजूस ने अपने और बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश की, इन्वेस्टमेंट लाया, बट फंड्स लाने से उल्टा क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो अपने को ये डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब मैं लोगों से पैसा लाऊंगा, क्या उस पैसे का जब मैं यूज करूंगा उससे मेरा बिजनेस बनेगा या बिगड़ेगा। तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपन ने पैसा तभी उठाना चाहिए जब बिजनेस क्या हो सके, बन सके। प्रॉफिट अगर उस इन्वेस्टमेंट पे मिलता है तभी इन्वेस्टमेंट लाओ, वरना जो चल रहा है उसमें चलने दो। ज्यादा पैसे कमाने की गड़बड़ करो क्या, मत करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ओके, सबसे दूसरी प्रॉब्लम फाइनेंस के अंदर कॉस्टिंग की है। अपना जितना कॉस्टिंग है क्या उतना कॉस्टिंग निकल रहा है क्या, ये देखना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अपन ने किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को हैंडल करना चाहिए, राइट। कैसे अपन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के क्या कर सकते हैं, मैनेजर्स बना सकते हैं क्या, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट रखना है या डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट रखना है, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग मैनेजर चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारा क्या है, डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, ठीक है। अपने को अपने कंपनी के अंदर सीईओ अलग अपॉइंट करना है, फाइनेंस के लिए अलग, लॉजिस्टिक्स को अलग, एचआर अलग, अकाउंट्स अलग, प्रोडक्शन अलग, टैक्सेशन अलग, क्या हर एक चीज के लिए अपने को अलग अलग एम्प्लॉय चाहिए या नहीं चाहिए, ये डिसीजन लेना पड़ेगा। हर एक चीज का हायरार्की तुमको डिजाइन करना पड़ेगा। कौन किसका बॉस है बताना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने को जो देखने को मिल रही है, इज प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग, राइट। मार्केटिंग के अंदर 4 P's इंपॉर्टेंट होता है, ये अपन ने पढ़ा है। सबसे पहला क्या है, प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस एंड फोर्थ इज प्रमोशन। अगर ये चारों पीस तुम्हारे सही चलते हैं ना, तो तुम्हारा मार्केटिंग बहुत तगड़ा चल रहा है। अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, क्वालिटी अच्छी रखो प्रोडक्ट की, दूसरा प्राइस एकदम बिजनेबल रीजनेबल रखो, लोगों को डिस्काउंट्स दो, थर्ड इज जहां पे तुम्हारा कस्टमर बैठे वाला है वहां पे जाके उसकी मार्केटिंग करो, एंड फोर्थ इज प्रमोशन तुमने सही जगह पे सही तरीके से करना चाहिए, राइट। जहां पे तुम्हारा कस्टमर बेस है वहां पे उसका मार्केटिंग करो, जहां पे नहीं है वहां करके कोई मतलब नहीं बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने देखा था, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अपने को इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उनसे रिलेशनशिप मेंटेन करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर समझो अपने और उनके बीच का रिश्ता अगर खराब रहा तो अपने को चीजें बराबर मिलने वाली है क्या, नहीं। वही अगर तो अपन अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करके चलेंगे ना, तो अपने को क्रेडिट टर्म्स, मतलब अपने को क्रेडिट टाइम भी मिलेगा, उधारी में माल भी मिलेगा, और दूसरी चीज अपने को ज्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी का माल भी मार्केट में अवेलेबल होगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंडस्ट्री के रिलेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आखिरी प्रॉब्लम अपन ने जो देखा था, दैट इज रिलेटेड टू द लीगल फॉर्मेलिटीज, राइट। अपने को बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज करने पड़ेंगे, अलग अलग रजिस्ट्रेशंस लेने पड़ेंगे, राइट, एट द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस चालू करने के बाद में अलग अलग लेबर लॉज वगैरह तुमको फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत सारे जो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स है वो तुमको फुलफिल करनी पड़ेंगे। एंड एट द एंड जब तुम बिजनेस को बंद करते हो तो वाइंडिंग अप का जो प्रोसीजर है वो भी तुमको फॉलो करना पड़ेगा। तो लीगल फॉर्मेलिटीज तुमको हर लेवल पे आएंगी, एट द इनिशियल, एट द बिजनेस कंटिन्यूएंस एंड एट द एंड ऑफ द बिजनेस। हर लेवल पे अपने क्या देखने को मिलने वाली है, बिजनेस की लीगल फॉर्मेलिटीज देखने को मिलने वाली है, ठीक है। चलो, यहां पे तुम्हारा एंटरप्रेन्योर का पॉइंट खत्म होता है, एंड इसके बाद अपने को दो चीजें पढ़नी है, दैट इज दो लॉ। क्या क्या, एक शॉर्ट रन का लॉ, दूसरा क्या है, लॉन्ग रन का लॉ, ठीक है।